हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम फिर से हाजिर हैं आज का नया टॉपिक लेकर। हमारा टॉपिक चल रहा है ऑलरेडी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावर के बारे में पूरी डिटेल हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में हैं। अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, आई बटन में लिंक दिया हुआ है। ठीक, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पुष्प की संरचना पूरी डिस्कस हो चुकी है। अब पुष्प की संरचना में एक एक पर्टिकुलर पार्ट को लेकर हम चलेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुंकेसर, एंड्रोसियम। ठीक है, उससे पहले खास खबर आपके लिए। तो वो खास खबर ये है कि हम पिछले वीडियो में ही खुलासा कर चुके हैं कि हर वीडियो में एक सवाल आपसे पूछा जाएगा और इस सवाल का अगर आप सही जवाब कमेंट में जाकर देते हैं तो आपको मिलेगा एक गिव अवे। ठीक है, एक गिफ्ट, एक इनाम मिलेगा आपको। तो सवाल का इंतजार करिए और वीडियो में बने रहिए, पूछते हैं थोड़ी देर में। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। पुंकेसर, देखिए पुंकेसर क्या होता है। ये पुष्प का नर जनन भाग होता है। पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है। इसको इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं और इसका दूसरा नाम पुमंग भी होता है। इसको हम पुमंग भी कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर को एंड्रोसियम या पुमंग भी कहा जाता है। ये पुष्प का नरजनन भाग होता है। अब ये देखिए, ये पुंकेसर की संरचना है। पुष्प में एक पतले से तंतु से कोई एक संरचना जुड़ी होती है, इसको पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, तो पुंकेसर में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है, ये है परागकोश। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको परागकोश बोलते हैं और इसको बोलते हैं तंतु। इसको बोलते हैं तंतु यानी कि फिलामेंट। इसी को फिलामेंट बोला जाता है इंग्लिश में। तो पुंकेसर में मेनली दो ही पार्ट होते हैं, परागकोश होता है और फिलामेंट होता है। फिलामेंट क्या होता है, ये पुष्प के पुष्पासन से या बाह्यदल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये फिलामेंट कहाँ पे जुड़ा होता है, पुष्प के पुष्पासन से या बाह्यदल से जुड़ा हुआ होता है, वहीं लगा रहता है। ठीक है, तो ये हुआ परागकोश। अब परागकोश होता कैसा है, परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है, दो पालियों में बटा हुआ होता है। देखो ये बीच से ये डिवाइड हो रहा है यहां से। ठीक है, तो एक पाली तो ये हो गई, ठीक है, और एक पाली ये हो गई। तो ये कैसा हो गया, द्विपालित हो गया। कैसा, द्विपालित। जगह नहीं है भैया, इधर ही लिख देते हैं। कैसा है, द्विपालित। ये द्विपालित संरचना होती है परागकोश, दो पालियों में बटा होता है। जब ये परागकोश परिपक्व होकर फटता है तो यही इसी बीच की धारी से इसका स्फुटन होता है, यहीं से ये फट जाता है और परागकण बाहर निकल आते हैं। तो ये द्विपालित संरचना होती है। ठीक है, अब द्विपालित में भी देखो, ये मैंने इसका जैसे परागकोश को यहां से अगर कट कर दो, यहां से कट करने के बाद इसको जब हम देखते हैं अनुप्रस्थ काट इसकी, तो यहां से दिखाई देता है कि ये दो पालियों में बटा हुआ होता है। आधे भाग में ये दो कोष्ठ होते हैं और आधे भाग में भी ये दो कोष्ठ होते हैं। ये एक कोष्ठ ये और एक कोष्ठ ये, द्विकोष्ठी। जो एक पाली होती है उसमें दो कोष्ठ बने होते हैं, इसलिए प्रत्येक पाली द्विकोष्ठी संरचना होती है। और परागकोश कैसा होता है, द्विपालित होता है। द्विपालित मीन्स बाइलोब्ड, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइलोब्ड। इसमें दो लोब होते हैं।
दो लोब होते हैं, इसलिए इसको बाइलोब्ड कहते हैं। द्विपालित संरचना हुई और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, द्विकोष्ठी इसको पाली को कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब इसके नेक्स्ट वाला भाग, ये जो कोष्ठ होते हैं, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ जो होते हैं, ये बाहर की ओर से चार परत से घिरे रहते हैं, चार परत से। ठीक है, कौन सी परत? एक ये देखो परत, इसको बाह्य परत कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य परत। ठीक है, इसको कहते हैं एंडोथीसियम। इसको क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम, इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। ठीक है, और ये जो अंदर हो गई, ये क्या है? मध्य परत, इसको बोलते हैं मध्य परत। और सबसे जो आखिरी में जो परत होती है, इसको बोलते हैं टेपिटम, है, इसको टेपिटम। तो प्रत्येक कोष्ठ में चार परतें होती हैं, इसके बाहर से जो इसको घेरे हुए रहती हैं। ठीक है, कौन सी? एक बाह्य परत, एक उसके अंदर जस्ट एंडोथीसियम, फिर आती है मध्य परत और फिर आता है टेपिटम। अब ये जो तीन परतें बाहर की होती हैं, नंबर 1 बाह्य परत, नंबर 2 एंडोथीसियम और नंबर 3 मध्य परत। ये जो तीन परतें होती हैं, ये इसकी जो पराग कोष होता है, कोष्ठ होता है, उसकी सुरक्षा का काम करती हैं। क्या करती हैं? सेफ्टी प्रदान करती हैं। और टेपिटम क्या करता है? ये जो टेपिटम होता है, इसमें बहुत सारा जीव द्रव्य भरा होता है, इसके अंदर बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। तो ये क्या करती हैं? टेपिटम ये पराग कोष को, ये जो परागकण होते हैं इसके अंदर, इन परागकणों को ये पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? इसका टेपिटम का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है पोषण प्रदान करना। ठीक है, ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है ये वाली परत। ये जो टेपिटम है ना, ये टेपिटम परत पराग कोष को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है? बाह्य परत। ठीक है, और इसके बाद ये क्या हुई? एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, इसको अंतःपरत भी बोलते हैं। और ये क्या हुई? मध्य परत, ये हो गई मध्य परत। और सबसे अंदर जो लेयर है, इसको बोलते हैं टेपिटम। अब ये जो आपकी ये जो तीन लेयर है, ये क्या काम करती हैं? ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? ये पराग कोष को सुरक्षा प्रदान करती हैं। और टेपिटम क्या करता है? ये जो टेपिटम लेयर होती है, इसमें केंद्रक होता है, बहुत सारा जीव द्रव्य भरा होता है, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, बहुत सारा खाद्य पदार्थ होता है, ये इसको पोषण प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो समझ में आया? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पुष्प की संरचना और पुष्प के अलग अलग भाग। तो हम बता रहे थे पुंकेसर के बारे में, जो पुष्प का नरजनन भाग होता है। ठीक है, पुष्प का नरजनन भाग पुंकेसर कहते हैं, इसको पुमंग भी कहते हैं, इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है, अब पुंकेसर होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो तंतु होता है, दूसरा परागकोश होता है। परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है, बाइलोब्ड संरचना होती है, दो लोब होते हैं इसके अंदर। ठीक है, द्विपालित संरचना है तो द्विपालित यानी कि दो पालियों में बटा हुआ होता है। ठीक है, जब परागकोश परिपक्व होता है तो इसी पाली से ये फट जाता है, इसका स्फुटन हो जाता है और परागकण बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं।
ठीक है, समझ में आ रहे हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं और प्रत्येक कोष्ठ 4 परतों से घिरा हुआ होता है। कौन सी 4 परत होती है? बाह्य परत, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम। अब मैंने आपको बताया बाह्य परत, एंडोथीसियम और मध्य परत, ये तीनों परतें इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं और टेपिटम क्या करती है? इसको पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। इसके अंदर बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारा जीव द्रव्य भरा हुआ होता है, तो ये टेपिटम इसको पोषण प्रदान करती है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलिए अब आते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक फिल्म, एक मूवी इन दिनों बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, पूरे इंडिया में, विदेश तक इसका नाम हो गया है। उस मूवी का नाम है द कश्मीर फाइल्स। ठीक है, तो ये द कश्मीर फाइल्स है मूवी, आपने देखी होगी, बहुत लोगों ने देखी होगी, बहुत लोगों ने देखकर इसकी कमाई को बढ़ाया है, बहुत कमाई की है इस मूवी ने। इस मूवी में जो अनुपम खेर का कैरेक्टर है, समझ रहे हो ना, जो अनुपम खेर का कैरेक्टर है ना, उस कैरेक्टर का नाम बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए जरा नाम, और ले जाइए एक गिववे, एक इनाम आपके नाम। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।